नमस्कार साथियों, मैं आचार्य उमाकांत मिश्रा आप लोगों का मंत्र ज्ञान धारा में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, पिछले वीडियो में हमने कवच का वाचन किया था और जो कि थोड़ा बड़ा था, तो उसमें हम लोगों ने 25 या 26 श्लोक तक पढ़े थे। आधा का अध्ययन हम लोगों ने किया था और दूसरा भाग आज हम लोग पढ़ेंगे। तो ज़्यादा बातचीत न करते हुए चलिए माता रानी के नामों का और उनकी महिमा का स्तवन करते हैं और कवच का पाठ शुरू करते हैं। तो जहाँ से हमने छोड़ा था वहीं से शुरू करते हैं। कामाक्षी कामाक्षी चिबुकं रक्षेद वाचं मे सर्वमंगला ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी। कैसे पढ़ेंगे इसको? कामाक्षी चिबुकं रक्षेद वाचं मे सर्वमंगला ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी। 27वां श्लोक है हमारा। नीलग्रीवा बहिःकंठे नलिकां नलकूबरी स्कंदयोः खड्गिनी रक्षेद बाहु में वज्रधारिणी। तो इसको किस तरह से पढ़ेंगे? लय पूर्वक। नीलग्रीवा बहिःकंठे नलिकां नलकूबरी स्कंदयोः खड्गिनी रक्षेद बाहु में वज्रधारिणी। 28वां श्लोक है हमारा। हस्तयोर दंडिनी रक्षेद दंबिका चांगुलिसुचा नखान शूलेश्वरी रक्षेत कुक्षौ रक्षेत कुलेश्वरी। तो कैसे पढ़ेंगे इसको? हस्तयोर्दंडिनी रक्षेत दंबिका चांगुलिसुचा नखान शूलेश्वरी रक्षेत कुशौ रक्षेत कुलेश्वरी। 29वां श्लोक है हमारा। स्तनौ रक्षेन महादेवी मनः शोक विनाशिनी हृदये ललिता देवी उदरे शूलधारिणी। तो किस प्रकार से पढ़ेंगे इसको? स्तनौ रक्षेन महादेवी मनः शोक विनाशिनी हृदये ललिता देवी उदरे शूलधारिणी। 30वां श्लोक है हमारा। नाभौ च कामिनी रक्षेत गुह्यं गुह्येश्वरी तथा पूतना कामिका मेंढ्रं गुदे महिख वाहिनी। तो कैसे पढ़ेंगे इसको? नाभौ च कामिनी रक्षेत गुह्यं गुह्येश्वरी तथा पूतना कामिका मेंढ्रं गुदे महिख वाहिनी। और आगे पढ़ेंगे। एक 30वां श्लोक है। कट्यां भगवती रक्षे जानुनी विंध्यवासिनी जंघे महाबला रक्षेत सर्वकाम प्रदायिनी। तो किस प्रकार पढ़ेंगे इसको? कट्यां भगवती रक्षेत जानुनी विंध्यवासिनी जंघे महाबला रक्षेत सर्वकाम प्रदायिनी। माफ़ करिएगा, मैंने इस श्लोक को पढ़ाया नहीं, सीधे पढ़ दिया। माँ की भक्ति में मैं खो ही गया था लगता है। तो इसको दोबारा से पढ़ लेते हैं। इसको उच्चारण कैसे करना है? कट्यां भगवती रक्षेत जानुनी विंध्य वासिनी।
जंघे महाबलारक्षेत सर्व काम प्रदायिनी। तो किस प्रकार पढ़ेंगे इसको? कट्यां भगवती रक्षेत जानुनी विंध्यवासिनी, जंघे महाबला रक्षेत सर्व काम प्रदायिनी। 32वां श्लोक है। गुल्फयोर नारसिंही च पादपृष्ठे तु तैजसी, पादांगुलिषु श्री रक्षेत पादाधस्तल वासिनी। तो कैसे पढ़ेंगे इसको? गुल्फयोर नारसिंही च पादपृष्ठे तु तैजसी, पादांगुलिषु श्री रक्षेत पादाधस्तल वासिनी। 33वां श्लोक है। नखान दंष्ट्रा कराली च केशांश्चैवोर्ध्व केशिनी, रोम कूपेषु कौबेरी त्वचं वागीश्वरी तथा। तो कैसे पढ़ेंगे इसको? नखान दंष्ट्रा कराली च केशांश्चैवोर्ध्व केशिनी, रोमकूपेषु कौबेरी त्वचं वागीश्वरी तथा। 34वां श्लोक है हमारा। रक्त मज्जा वसा मांसा न्यस्थि मेन्दांसि पार्वती, अंतराणि काल रात्रिश्च पित्तं च मुकुटेश्वरी। तो कैसे पढ़ेंगे इसको? रक्त मज्जा वसा मांसान्यस्थि मेन्दांसि पार्वती, अंतराणि काल रात्रिश्च पित्तं च मुकुटेश्वरी। 35वां श्लोक है हमारा। पद्मावती पद्मकोशे कफे चूड़ा मणिस्तथा, ज्वालामुखी नखज्वाला मभेद्या सर्व संधिषु। तो किस प्रकार पढ़ेंगे इसको? पद्मावती पद्मकोशे कफे चूड़ामणिस्तथा, ज्वालामुखी नखज्वाला मभेद्या सर्वसंधिषु। 36वां श्लोक है। शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्षे छायां छत्रेश्वरी तथा, अहंकारं मनोबुद्धिं रक्षेन्मे धर्मधारिणी। कैसे पढ़ेंगे इसको? शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्षे छायां छत्रेश्वरी तथा, अहंकारं मनोबुद्धिं रक्षेन्मे धर्मधारिणी। 37वां श्लोक हमारा है, मतलब कवच का 37वां श्लोक है माता रानी का। प्राणापानौ तथा व्यान मुदानं च समानकं, वज्रहस्ता च मे रक्षेत प्राणं कल्याण शोभना। कैसे पढ़ेंगे इसको? प्राणापानौ तथा व्यान मुदानं च समानकं, वज्रहस्ता च मे रक्षेत प्राणं कल्याण शोभना। 38वां श्लोक है। रसे रूपे च गंधे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी, सत्वं रजस तमश्चैव रक्षेन्नारायणी सदा। तो कैसे पढ़ेंगे इसको? रसे रूपे च गंधे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी, सत्वं रजस्तमश्चैव रक्षेन्नारायणी सदा। 39वां श्लोक है हमारा। आयुरक्षतु वाराही धर्मं रक्षतु वैष्णवी, यशः कीर्तिं च लक्ष्मीं च धनं विद्यां च चक्रिणी। किस तरह से पढ़ेंगे इसको? आयुरक्षतु वाराही
धर्मं रक्षतु वैष्णवी, यशः कीर्तिं च लक्ष्मीं च धनं विद्यां च चक्रिणी। तो 40वां श्लोक है। गोत्र मिन्द्राणि में रक्षेत, पशून् में रक्ष चंडिके, पुत्रान् रक्षेन् महालक्ष्मीर् भार्यां रक्षतु भैरवी। तो कैसे पढ़ेंगे इसको? गोत्रम् इंद्राणि में रक्षेत, पशून् में रक्षु चंडिके, पुत्रान् रक्षेन् महालक्ष्मीर् भार्यां रक्षतु भैरवी। 41वां श्लोक है। पंथानं सुपथा रक्षेन् मार्गं क्षेम करी तथा, राजद्वारे महालक्ष्मीर् विजया सर्वतः स्थिता। तो किस तरह से पढ़ेंगे इसको? पंथानं सुपथा रक्षेन् मार्गं क्षेम करी तथा, राजद्वारे महालक्ष्मीर् विजया सर्वतः स्थिता। 42वां श्लोक। रक्षाहीनं तु यतस्थानं वर्जितं कवचेन तु, तत्सर्वं रक्ष मे देवी जयंती पापनाशिनी। किस तरह से पढ़ेंगे? रक्षाहीनं तु यतस्थानं वर्जितं कवचेन तु, तत्सर्वं रक्ष मे देवी जयंती पापनाशिनी। 41वां श्लोक है हमारा। तिरालीसवां श्लोक है, माफ़ करना, ये 43वां है, मैंने 42वां ही बोल दिया। पदमेकं न गच्छेतु यदीच्छेच्छु भमात्मनः, कवचेन वृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति। किस तरह से पढ़ेंगे? पदमेकं न गच्छेतु यदीच्छेच्छु भमात्मनः, कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति। उसके बाद इसमें नंबरिंग नहीं दिए हैं कि श्लोक में। तत्र तत्रार्थ लाभश्च विजयः सार्वकामिकः, यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितम्। तो कैसे पढ़ेंगे इसको? तत्र तत्रार्थ लाभश्च विजयः सार्वकामिकः, यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितम्। 44वां श्लोक है। परमैश्वर्य मतुलं प्राप्स्यते भूतले पुमान्, निर्भयो जायते मर्त्यः संग्रामे स्वपराजितः। परमैश्वर्यमतुलं प्राप्स्यते भूतले पुमान्, निर्भयो जायते मर्त्यः संग्रामे स्वपराजितः। 45वां श्लोक है। त्रैलोक्ये तु भवेत् पूज्यः कवचेन वृतः पुमान्, इदं तु देव्याः कवचं देवानामपि दुर्लभम्। किस तरह से पढ़ेंगे? त्रैलोक्ये तु भवेत् पूज्यः कवचेनावृतः पुमान्, इदं तु देव्याः कवचं देवानामपि दुर्लभम्। 46वां श्लोक है। यः पठेत् प्रयतो नित्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धान्वितः, दैवी कला भवेत् तस्य त्रैलोक्येष्व पराजितः। इस तरह से पढ़ेंगे। यह पठेत् प्रयतो नित्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धान्वितः, दैवी कला भवेत् तस्य त्रैलोक्येष्व पराजितः। 47वां श्लोक है। जीवेत् वर्षशतं साग्र मपमृत्यु विवर्जितः। इसे पढ़ेंगे इसको।
जीवेद्वर्षशतं साग्रमपमृत्यो विवर्जितः। नश्यन्ति व्याधयः सर्वे लूता विस्फोटकादयः स्थावरं जंगमं चैव कृत्रिमं चापि यद्विषम। किस तरह से पढ़ेंगे? नश्यन्ति व्याधयः सर्वे लूता विस्फोटकादयः स्थावरं जंगमं चैव कृत्रिम चापि यद्विषम। 49वां श्लोक है। अभिचाराणि सर्वाणि मंत्र यंत्राणि भूतले भूचराः खेचराश्चैव जलजाश्चोपदेशिकाः। तो कैसे पढ़ेंगे इसको? अभिचाराणि सर्वाणि मंत्रयंत्राणि भूतले भूचराः खेचराश्चैव जलजाश्चोपदेशिकाः। 50वां श्लोक है। सहजा कुलजा माला डाकिनी शाकिनी तथा अंतरिक्ष चराघोरा डाकिन्यश्च महाबलाः। किस तरह से पढ़ेंगे? सहजा कुलजा माला डाकिनी शाकिनी तथा अंतरिक्ष चराघोरा डाकिन्यश्च महाबलाः। 51वां श्लोक है। ग्रह भूत पिशाचाश्च यक्ष गंधर्व राक्षसाः ब्रह्म राक्षस वेतालाः कुष्मांडा भैरवादयः। तो कैसे पढ़ेंगे इसको? ग्रह भूत पिशाचाश्च यक्ष गंधर्व राक्षसाः ब्रह्म राक्षस वेतालाः कुष्मांडा भैरवादयः। 52वां श्लोक है। नश्यन्ति दर्शनात् तस्य कवचे हृदि संस्थिते मानोन्नतिर्भवेत् राज्यस्तेजो वृद्धिकरं परम। कैसे पढ़ेंगे इसको? नश्यन्ति दर्शनात् तस्य कवचे हृदि संस्थिते मानोन्नतिर्भवेद् राज्यस्तेजो वृद्धिकरं परम। और 53वां श्लोक है हमारा। यशसा वर्धते सोपि कीर्ति मंडित भूतले जपेत सप्तशतीं चंडीं कृत्वा तु कवचं पुरा। किस तरह से पढ़ेंगे? यशसा वर्धते सोपि कीर्तिमंडित भूतले जपेत सप्तशतीं चंडीं कृत्वा तु कवचं पुरा। 54वां श्लोक है हमारा। यावद् भूमंडलम धत्ते स शैल वन काननम ताव तिष्ठति मेदिन्यां संततिः पुत्र पौत्रिकी। यावद् कैसे पढ़ेंगे इसको? यावद् भूमंडलं धत्ते सशैल वन काननम तावत् तिष्ठति मेदिन्यां संततिः पुत्र पौत्रिकी। 55वां श्लोक है। देहांते परमं स्थानं यत् सुरैरपि दुर्लभं प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादतः। कैसे पढ़ेंगे इसको? देहांते परमं स्थानं यत् सुरैरपि दुर्लभं प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादतः। और ये आधा श्लोक है, पूरा नहीं लिखा गया है इसमें। 56वां श्लोक। लभते परमं रूपं
शिवेन सह मोदते। लभते परमं रूपं शिवेन सह मोदते। अब यहाँ पर जब ये समाप्त हो रहा है तो हमको ऐसा नहीं कहना है इति नहीं होती है, तो इसमें कहना है सिर्फ देव्याः कवचम श्री दुर्गार्पणमस्तु। और माता का विग्रह आपके सामने हो तो उनके दाहिने हाथ में, अपने दाहिने हाथ से में जल रख करके और ऐसा बोलना है देव्याः कवचम श्री दुर्गार्पणमस्तु। आप उसको माता रानी को समर्पित कर दीजिए। तो अब आज का हमारा सेशन यहीं पर समाप्त होता है और अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे और उसमें अर्गला का वाचन हम लोग करेंगे शुद्ध शुद्ध। और यदि इसमें कोई त्रुटि हो तो आप लोग क्षमा कीजिएगा, क्योंकि माता जी भी क्षमा ही करती हैं। और कमेंट में बताइएगा, हम उसको सुधार करेंगे। तो तब तक के लिए जय माता दी और आप लोगों का माता रानी कल्याण करें, ऐसी कामना करते हुए आप लोगों से विदा लेते हैं और मिलते हैं अर्गला के वाचन पर। जय माता दी।